युवक को ईंटें ढोते समय अचानक एक सोने का पत्थर मिला, लेकिन तभी वह पत्थर दो रोशनी की किरणों में बदलकर उसकी आंखों में समा गया। अगले ही पल उसे दुनिया की हर चीज को पहचानने की शक्ति मिली। उसके सामने मौजूद हर वस्तु की कीमत साफ दिखाई देने लगी। तभी उसने खुशी से देखा कि झाड़ियों में 10 लाख की कीमत वाली बिजली से गिरी हुई बेर की लकड़ी पड़ी है। वह तुरंत दौड़कर उसे उठा लेता है। अब उसे ठेकेदार की बातें सुनने की जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत नौकरी छोड़ दी और उस लकड़ी को बेचने के लिए पुरानी चीजों के बाजार आने का पड़ा। रास्ते में उसे एक फेरी वाला दिखा। उसने अनजाने में रुककर अपनी जादुई नजरें घुमाई और उसे सच में एक कीमती चीज मिली। मिंग राजवंश का नीला और सफेद चीनी मिट्टी का जार 30 लाख का। पर लड़के ने पास रखे चीनी मिट्टी के कटोरे को उठाकर दाम पूछा तो दुकानदार ने सीधे 5000 मांग ली। 5000 रुपए, इससे कम नहीं। बहुत आपने 18 मिस्त्री की नंबर 5000 मांग रहे क्या आप ताई कुछ नहीं पता और पर नंबर आ रहे ये क्या वो जाने का नाटक करना था। दुकानदार ने उसे तुरंत रोक लिया और युवक ने मौका पाकर धीरे से चीनी मिट्टी के जार की कीमत पूछी। अंत में उसने उसे 100 रुपए में खरीद लिया, लेकिन जार के तले में मिट्टी लगी हुई थी। दुकानदार से पूछने पर पता चला कि यह पास की पहाड़ी से मिला था और जब उसके पास खोटने वाली आंखें हैं तो वह इस खजाने को खोजने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वह दोनों कीमती चीजें लेकर एक पुरानी दुकान पर पहुंचा, लेकिन सेल्समैन ने उसे नीचे लिखाया और वहां भी को कहा। अभी पीछे खड़े मास्टर चैन ने एक ही नजर में पहचान लिया कि दोनों चीजें असली है और उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उस युवक को रोक लिया। बदतमीज, तुम मेहमान से कैसे बात कर रहे हो? अभी यहाँ से दफा हो जाओ। फिर उसने बिजली से गिरी लकड़ी की जांच की और उसे बेहतरीन सामग्री मानकर सीधे 12 लाख की बोरी लगा दी, जो सिस्टम द्वारा बताया गया 10 लाख से 2 लाख ज्यादा थी। लेकिन नीले सफेद चीनी मिट्टी के जार के लिए उसने केवल 26 लाख ही दिए, जो सिस्टम के 30 लाख से काफी कम थे, जबकि उसकी उम्मीद 28 लाख की थी। इसलिए उसने बोरे से यह बात कही, साहब मैं नीले सफेद चीनी मिट्टी का जार 28 लाख से कम में नहीं बेचूंगा। मास्टर चेन ने देखा कि युवक को सही कीमत का अंदाजा है, तो उन्होंने उसे एक विशेषज्ञ समझकर तुरंत 40 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने युवक से कहा कि आगे से कोई भी कीमती चीज मिले तो सबसे पहले उनके पास ही लाए। इसके तुरंत बाद युवक अपनी पोखरी को ईंट पर लादकर पहाड़ पर खजाना खोजने निकल पड़ा। तलाशने की तरीके से एक ही पल में आसपास की हर घास फूस और मिट्टी की चीजें नजर आने लगी और जल्द ही उसे एक बड़ी कामयाबी मिल गई। मिंग राजवंश का युग प्लम ब्लॉसम फूलदान का बायां हिस्सा, एक जुड़ी की कीमत 3 करोड़ है और एक की कीमत 1 करोड़ है। ये भगवान, यहाँ से हमको कुछ कीमती है। लड़का उत्साह से दौड़ कर आया और खुदाई शुरू कर दी और सचमुच मिट्टी से एक बोतल निकल आई। मैंडेन एंड प्लम ब्लॉसम फूलदान एक जुड़ी में होते हैं। यह मेरा वाला बायां हिस्सा है, बस पता नहीं कि दूसरा हिस्सा कहाँ है। मेहनत से मिले फूलदान को टोकरी में रखने के बाद उसे 12 लाख की 100 साल पुरानी लिंगजी और 20 लाख का एक नक्काशीदार ड्रैगन स्नफ बोतल मिला। युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ अपने पास रख लिया। इन चीजों को एक साथ बेचना ठीक नहीं होगा, वरना लोग जलने लगेंगे। एक एक करके बेचना ही सबसे सुरक्षित रहेगा। युवक ने फैसला किया कि वह सबसे पहले सबसे कीमती प्लम ब्लॉसम फूलदान बेचेगा और करोड़पति बन जाएगा। उसी समय एंटीक शॉप में एक सुंदर महिला सीईओ मास्टर चेन को 2 करोड़ रुपए देने की पेशकश कर रही थी ताकि वे दूसरे प्लम ब्लॉसम फूलदान को ढूंढ सकें। लेकिन मास्टर चेन ने मजबूरी में कहा कि वे मदद करना तो चाहते हैं, पर दूसरा फूलदान अब तक नहीं मिला है और उसकी सुरक्षित होने की संभावना बहुत कम है। जब वे मायूस थे तभी कर्मचारी ने आकर बताया कि वह युवक आ गया है। मास्टर चेन तुरंत महिला सीईओ को उससे मिलवाने लगे। शाओ बांग, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये शाह ग्रुप के शाह जी हैं। मास्टर चेन उनके साथ इतने विनम्र क्यों हैं? नमस्ते। लपे में गुस्सा होता गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। छोटे राजा, आज आप यहाँ आए हैं तो बताइए क्या काम है? ओह, मैं एक मिंग राजवंश का मैंडरिन डक प्लम फूलदान बेचने आया हूँ।